हेलो बच्चों, तो क्या हालचाल। और आरंभ करने जा रहे हैं हम हमारा आरंभ सीरीज का पहला वीडियो, पहले से ज़्यादा खतरनाक और पहले से ज़्यादा मज़ेदार। कहाँ से शुरू करेंगे? वहीं से जहाँ छोड़ के आए थे। चलो अब पकड़ लो जल्दी से। हमारा पिछला क्लास कहाँ छोड़े थे? 14C। तो बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं। 14C के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको पार लगाते हैं। ठीक है, हमारे क्वेश्चन नंबर 13 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे बोला गया है ए बी एंड सी हैव कोऑर्डिनेट्स। लिसन, ये ए है, इसका क्वेश्चन नंबर 13 ये ए है, इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है 0 3। ये बी है, इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है 4 4। और ये सी है, इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है 8 0 8 0। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आप समझ रहे हो, इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, प्रश्न में क्या पूछा गया है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए से पास होनी चाहिए। कोई लाइन है, देखो बच्चों ये कोई लाइन थी, ठीक है, ये लाइन पास होगी कहां से? ए से। ये ए से पास हो रही है, ये ए कोई पॉइंट था 0 और 3, मतलब पासिंग पॉइंट ये है। अगर हम आपसे बताएं तो ये क्या हो गया? पासिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, क्लियर। और आपको पता है पासिंग पॉइंट का मतलब ये हो गया x1 और y1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, एंड परपेंडिकुलर टू BC, इस BC पे, मतलब ये इस पे परपेंडिकुलर है, ऐसा। ये हो गया B और ये हो गया C। समझने के लिए ध्यान दो, ठीक है, क्लियर हो, पूरी तरीके से समझ रहे हो क्वेश्चन। कोई लाइन इस पॉइंट से पास करेगी और इसके ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर टू, ऐसे। ठीक है, हाँ। तो बच्चों समझो, ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। आपको इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। इस लाइन के इक्वेशन के लिए या तो आपको 2 पॉइंट चाहिए था, एक ही पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, या तो इस लाइन का आपको क्या चाहिए? स्लोप चाहिए। आपको इसका क्या चाहिए? स्लोप, यानी कि आपको m चाहिए इसका, इस लाइन का। इक्वेशन निकल जाएगा। अच्छा, इसका m कैसे निकलेगा बच्चों? क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है तो आप इसका m निकाल लो, फिर यहां से ये मिल जाएगा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है ना। तो इसका स्लोप और इसका स्लोप का मल्टीप्लाई क्या होगा? -1। -1 का मतलब क्या बच्चों? इसका जो स्लोप होगा ना, इसका स्लोप नेगेटिव इनवर्स होगा। अगर हम बताएं, मतलब अगर इसका स्लोप क्या होगा 2, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? -1/2। कैसे आपको पता है? हम अभी बता देंगे। सबसे पहले काम क्या करेंगे? तो काम ये करेंगे, BC का स्लोप निकालते हैं, यानी कि स्लोप ऑफ BC। स्लोप का फॉर्मूला एक बार फिर रिकेप करो। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? y2 - y1 / x2 - x1। ठीक है, B और C, x1 y1 x2 y2, इन दोनों के लिए ये माइनस ये, यानी कि 0 - 4 बाई क्या? ये माइनस ये, यानी कि 8 - 4। सॉल्व अगर करें तो ये निकलेगा क्या? -1/2। क्लियर हो पूरी तरीके से? ये BC का स्लोप है। अब यहां पे ऐसे स्टेटमेंट डाल देना, क्योंकि लाइन L परपेंडिकुलर टू BC, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा, यानी कि m ऑफ लाइन मल्टीप्लाई m ऑफ क्या? BC, इसका वैल्यू क्या होगा? -1। आपको पता है दो लाइन जब परपेंडिकुलर होती है तो दोनों का स्लोप क्या होता है? -1, मतलब प्रोडक्ट -1 होता है। यानी कि अगर निकालोगे L ऑफ लाइन तो ये मल्टीप्लाई, इसका कितना निकला था? -1/2 इक्वल टू क्या? -1। अब इसको उधर अगर भेज दें तो माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि m निकलेगा किसका? लाइन का। ये निकल गया कितना? 2। क्लियर, यानी कि इसका स्लोप आपको मिल गया 2। अब तो भैया इक्वेशन निकल जाएगा, बहुत आसान है। इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला स्लोप के केस में m इक्वल टू क्या होगा बच्चों? तो ये होगा y - y1 / x - x1। और ये वो पॉइंट था जो पासिंग पॉइंट था, ठीक है। स्लोप आपको मिल गया है 2। y - y1 क्या है बच्चों? 3। x - x1 क्या हो गया? 0। ये उधर चला गया, यानी कि 2x इक्वल टू y - 3। यहां से y निकल गया, क्या हो गया? 2x + 3। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। कोई दिक्कत? क्या कुछ गलत किया है? गलत किया है बच्चों, गलत हुआ, गलत हुआ, समझ गए आप लोग? पकड़ लिए गलत कहां हुआ? गलत यहां हुआ है, देखो गलत यहां हुआ है, आरंभ में ही गलती हो गई, ठीक है। चलो कोई नहीं, मिस्टेक होता रहता है, कंसेप्ट आपका क्लियर है, बस हमको कोई दिक्कत नहीं। गलती यहाँ पे हुआ, 8 में 4 गया तो 4 होता है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा? 1/1 होगा, मतलब -1 होगा। आप वैसे ही सॉल्व करके निकाल लेना, कंसेप्ट बताना मेरा काम था, इसको करेक्ट आप कर लेना। गलती तुरंत पकड़ा गई है, ठीक है, आगे बढ़ो।
वो इंसान ही क्या जिससे गलतियां ना हो, है ना? बन जाएगा ना, बन जाएगा। गलतियां, सोचो अगर हमसे गलती हो रही है तो क्या आपसे नहीं हो सकती? हो सकती है। चलो आगे बढ़ो बच्चों, ठीक है। 14 नंबर में क्या बोला गया? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम द पॉइंट इतना ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना एंड इतना। क्वेश्चन नंबर में 4 क्या बोला गया है? देखो इक्वेशन निकालो ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम इस पॉइंट से, ये पॉइंट आपका था -1 और 2, इस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं इस पॉइंट पे। किस पॉइंट पे? ये पॉइंट है आपका 1 और 4 और ये वाला पॉइंट क्या हो गया 2 और 3। पॉइंट रखना है तो पॉइंट रख लो, इसको P रख सकते हो, इसको Q रख सकते हो, इसको क्या रख सकते थे R रख सकते थे। क्लियर? इसका इक्वेशन आपको निकालना है, इसका इक्वेशन फाइंड करना है। ये वाला लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, इस परपेंडिकुलर को आप PM मान सकते हो, ठीक है। अब देखो क्योंकि बच्चों ये PM इस पे परपेंडिकुलर है, देखो PM परपेंडिकुलर है QR पे, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका जो स्लोप होगा और इसका जो स्लोप होगा दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा -1, इसके जस्ट पहले के जैसा ही है, जस्ट पहले वाला क्वेश्चन ही है। आप इसका स्लोप निकालो, इसका स्लोप निकालो, इसका स्लोप जितना होगा इसका स्लोप क्या होगा नेगेटिव इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। इसका स्लोप मिल जाएगा, यहां से आपको m मिल जाएगा और ये जो हो गया ये क्या हो गया पासिंग पॉइंट हो गया, बन जाएगा। जस्ट इसके पहले के जैसा ही है, मेरे ख्याल से बन जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों 15 नंबर का जो क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हु इज द x इंटरसेप्ट इक्वल टू 5 एंड y इंटरसेप्ट इक्वल टू 3। तो इस एक्सरसाइज का जो पिछला वीडियो जो पहला क्वेश्चन था ये वही क्वेश्चन है जो कि वहां पे गलती से बता दिए थे। मतलब देखो 15 का 1 देखो जल्दी से, 15 के 1 में क्या बोला गया? 15 के 1 में बताया गया इक्वेशन निकालो किसी लाइन का, वो लाइन x इंटरसेप्ट मतलब वो x पे कट कर रही थी 5, तो इस केस में y क्या होता 0, और उस लाइन का y इंटरसेप्ट आपको दिया गया है 3, तो वो क्या होगा x क्या हो जाएगा 0। मतलब ये कोई लाइन है, देखो बच्चों ये x पे कट कर रही है, यहां पे 5 है 5 पे, और y पे कट कर रही है कहां पे, यहां ये वाला 3 था। इस पॉइंट का अगर वैल्यू निकालोगे तो ये 0 और 3 होगा ना, और इस पॉइंट का वैल्यू निकालोगे तो ये क्या होगा 5 और 0। भाई x का वैल्यू है लेकिन y नहीं होगा, यहाँ y है लेकिन x नहीं होगा, तो 2 पॉइंट आपको मिल गया 0 और 3 और क्या 5 और 0। इस 2 पॉइंट का इक्वेशन निकाल लोगे? यस। आपको पता है क्या इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला? इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला जब 2 पॉइंट होगा तब क्या होगा y माइनस y1 बाई x माइनस x1 इक्वल टू क्या y2 माइनस y1 बाई क्या x2 माइनस x1। क्लियर हो पूरी तरीके से? क्वेश्चन नंबर 1 याद होगा डेफिनेटली। चलो बच्चों ये भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 15 नंबर का 1 2 3 आप बना लेना। नेक्स्ट 16 नंबर देखो क्या बोला गया। 16 नंबर में 16 नंबर का क्वेश्चन भी काफी आसान है, आप देख कर ही पकड़ रहे हो। पकड़ लिया तो चलो देखो 16 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुई द स्लोप इज -5/6। देखो इसका स्लोप दिया गया है, m है कितना -5/6, ठीक है। और ये लाइन जो कट कर रही है ना उसका x इंटरसेप्ट दिया हुआ, मतलब x एक्सिस पे कट कर रही है। देखो x इंटरसेप्ट आपको दिया हुआ है, मतलब x का वैल्यू दिया गया है कितना 6, तो इस केस में y क्या हो जाएगा 0। मतलब पॉइंट क्या हो गया, अगर हम बताएं तो पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया 6 और 0। और ये कौन सा पॉइंट होगा, ये पासिंग पॉइंट ही तो होगा ना, अब नहीं निकल जाएगा। पासिंग पॉइंट का मतलब ये x1 है और ये क्या है y1 है। इक्वेशन निकाल लो, आपको इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला बहुत अच्छे से पता है। क्या है स्लोप वाले केस में y माइनस y1 बाई क्या x माइनस x1। m कितना था, m आपका था स्लोप -5/6, ठीक है। y नहीं पता, y1 आपको पता है 0, x नहीं पता, x1 पता है कितना 6। क्लियर हो पूरी तरीके से? क्रॉस करें तो ये होगा 5x + 30 इक्वल टू कितना 6y। अब आंसर क्या दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है इसको उधर भेज दो, 5x + 6y इक्वल टू 30 आ गया आपका आंसर। आप यहीं पे छोड़ दो, या इसके बाद क्या करोगे सॉल्व कर लोगे। ये वो क्वेश्चन है जो कि आप पहले से करके आ रहे हो, कर सकते हो। नेक्स्ट देखो इसके बाद का
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज द एक्स इंटरसेप्ट इज इतना एंड पासिंग सॉरी एंड पॉइंट ऑन इट इतना। मतलब क्वेश्चन का मतलब क्या है, देखो बुक रख के बैठो बच्चों, समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन क्या बताया गया, 17 नंबर में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विथ एक्स इंटरसेप्ट। उसका एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है, मतलब वो लाइन एक्स पे कट कर रही थी, एक्स इंटरसेप्ट उसका दिया हुआ है कितना 5, तो y क्या हो गया 0, मतलब एक पॉइंट आपको मिल गया 5 और 0 एंड पॉइंट ऑन इट। और उसी लाइन पे, मतलब ये कोई लाइन थी, इसी लाइन पे एक पॉइंट आपको और दिया हुआ है, वो है कितना -3 और 2, मतलब दूसरा पॉइंट आपको दिया गया है -3 और 2, 2 पॉइंट। उस लाइन पे आपको 2 पॉइंट मिल गया, उस लाइन पे आपको क्या मिला 2 पॉइंट। जब 2 पॉइंट मिल गया तो ये 2 इक्वेशन आप निकाल लोगे यहां से, पता है ना क्या, x1 y1 x2 y2। इक्वेशन का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता है, क्या पता है, तो ये होता है क्या y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 बाई क्या x माइनस x1। यही ना, यही होता है, बिल्कुल यही होता है। नेक्स्ट देखो इसके बाद 18 नंबर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स इतना एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ द 5 ऑन द y एक्सिस। सेम इसी तरह से 19 नंबर देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स इतना एंड इक्वली इंक्लाइन टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। आओ इसको समझाते हैं बहुत अच्छे से। इक्वली इंक्लाइंड, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब होता है एक जैसे झुकी हुई है, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। आओ एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं। मान लो ये ग्राफ है, क्वेश्चन नंबर 19, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये क्या 5। ठीक है, लाइन पास कर रही है -2 और 0 से। यहाँ पे है -2, मतलब पॉइंट आपका ये था -2 और 0, -2 यहाँ पे है -2 और 0, ठीक है। लाइन यहाँ से पास कर रही है, ओके ठीक, एंड इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखो बच्चों, इस लाइन से, इस पॉइंट से 2 लाइन पास कर रही है। क्वेश्चन में लिखा हुआ फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस जो इक्वली इंक्लाइंड है, इक्वली झुकी हुई है। इंक्लाइंड का मतलब होता है झुकी हुई होना। अगर इस एक्सिस को हम और आगे बढ़ाएं, समझने के लिए देखना, और आगे बढ़ा दें, इस पॉइंट से एक लाइन ऐसे पास हो सकती है और एक ऐसे पास हो सकती है, ठीक है, या थोड़ा टेढ़ा भी कर सकते हो, या किसी भी तरह के। जैसे सपोज एक और लाइन ऐसे पास हो सकती है, ये हो गया L1 और ये वाली लाइन, मतलब ये हो गई L1, ये वाली हो गई L1 और ये क्या हो गई L2। इस पॉइंट से ऐसे तो हजारों लाइन पास होगी, लेकिन ये जो दोनों लाइन होगी, ये दोनों लाइन किसको कट कर रही है आप देख सकते हो, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। मतलब इस पॉइंट से जो भी लाइन पास करेगी वो y एक्सिस को जरूर कट करेगी, क्योंकि इस पॉइंट से इसके सामने तो नहीं पास करेगी, क्योंकि वो x एक्सिस के ऊपर निकलेगी लाइन। अब इस पॉइंट से बाकी जितनी भी लाइन, अगर आप टेढ़ा भी ऐसे लोगे तो ये y को कट करेगी, आप हल्का इधर भी लोगे तो ये भी y को कट करेगी। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब होता है, पता है, जो दोनों लाइन है ना वो इक्वल एक दूसरे पे क्या है, मतलब इस पूरे एक्सिस पे वो इक्वल है। मतलब यहां का जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा, उतना ही एंगल ये भी होगा, ठीक है। लेकिन इसको समझो बहुत अच्छे से, अगर ये दोनों लाइन इक्वली इंक्लाइंड है एक दूसरे पे, थोड़ा समझना, इक्वली इंक्लाइंड है, सपोज इक्वली इंक्लाइंड है, तो एक एंगल इधर वाला ये तो पॉजिटिव हो जाएगा,
है ना, और इधर वाला ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, बात को समझो, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये अगर 45 होगा तो ये कितना होगा, -45 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आओ देखो बच्चों, अगर इसको ऐसे घुमा के रख दें तो अगर मान लो यहां पे आप प्रोटेक्टर लगाओगे ना, तो इसको इधर घुमाओगे, मतलब ये वाला एंगल जो होगा ना, ये निकलेगा -45 और ये वाला निकलेगा कितना, 45, क्योंकि इक्वली इंक्लाइंड है। सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि ये लाइन क्या है, इक्वली इंक्लाइंड है। आओ, इक्वली इंक्लाइंड वाले केस में एक एंगल आपको पॉजिटिव 45 डिग्री रखना होगा और एक एंगल क्या करना होगा, नेगेटिव 45 डिग्री रखना होगा। ठीक है, आओ, इस लाइन का जब आप इक्वेशन निकालोगे, L2 फॉर L2, आपको ऐसा फिगर नहीं बनाना एग्जाम में, समझाने के लिए। तो L2 के लिए जो पासिंग पॉइंट होगा, पासिंग पॉइंट ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा -2 0। ठीक, क्लियर हो। और जो थीटा होगा वो कितना होगा, -45 डिग्री। यहां से आप स्लोप निकाल लोगे, ये हो जाएगा कितना, tan थीटा यानी कि 10 -45 और इसका वैल्यू आता है -1। इक्वेशन निकाल लो का फॉर्मूला क्या होगा, y - y1 बाई क्या, x माइनस क्या, x1। ठीक है, m कितना है -1, y - y1 कितना होगा, 0 बाई x माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 2। सॉल्व अगर कर लें इसको तो ये आ गया -x - 2 इक्वल टू क्या, y, यानी कि y इक्वल टू यहाँ पे होगा x + 2। कोई दिक्कत नहीं है, एक इक्वेशन आपका ये आ गया, y इक्वल टू x + 2। दूसरे इक्वेशन के लिए, मतलब दूसरे लाइन के लिए, L1 के लिए इस L1 के लिए आप थीटा कितना रखोगे, 45 डिग्री। ठीक है, पासिंग पॉइंट यही होगा क्या, पासिंग पॉइंट आपका हो जाएगा -2 और 0। इक्वेशन निकाल लेना, निकल जाएगा। बस ये याद रखो कि जब कोई भी दो लाइन एक दूसरे पे इक्वली इंक्लाइंड होगी तो एक एंगल आपको पॉजिटिव 45 रखना होगा, एक क्या, नेगेटिव 45 रखना होगा। कैसे हुआ, ग्राफ पे दिखना होगा, ग्राफ पे देख लोगे तो समझ में आ जाएगा, हालांकि उतना दिखने की जरूरत नहीं, आप बस इसको याद कर लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, क्लियर। नेक्स्ट 20 नंबर का एक डायग्राम आपको दिया हुआ बच्चों। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है 2012 में, काफ़ी पहले पूछा गया है। ठीक है, लेकिन हाँ क्वेश्चन है तो बनाना है। ठीक है, आगे देखो, चलो ग्राफ ये है, ये कोई लाइन ऐसे पास कर रही है, ये पॉइंट आपका है Q, ठीक है, ये O है और यहाँ पे पॉइंट है P, ये दिया हुआ 5 और 3, ये वाला एंगल आपको दिया हुआ था 45 डिग्री। पहला क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, स्लोप निकल गया यहाँ से, m कितना हो जाएगा, tan थीटा यानी कि 45 निकल गया 1। दूसरा, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। इस लाइन का इक्वेशन भी आप निकाल लोगे क्योंकि इस लाइन का स्लोप आपको मिल गया, इस पॉइंट से पास कर रही है, ये वाला जो है ये क्या हो गया, ये आपका हो गया पासिंग पॉइंट। ठीक, स्लोप मिल जाएगा, मतलब सॉरी इक्वेशन मिल जाएगा, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई इक्वेशन आएगा। अब तीसरा क्या बोला गया, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू का कोऑर्डिनेट। तो बच्चों एक चीज देखो, ये क्यू कहां है, y पे है ना। y वाले केस में क्या होगा कि यहां पे y का तो वैल्यू होगा पर x का वैल्यू क्या होगा, नहीं होगा, x का वैल्यू यहां नहीं होगा। जो इक्वेशन आएगा, जो भी इक्वेशन आएगा वहां पे x इक्वल टू क्या करना, 0 पुट कर लेना, आपको y मिल जाएगा। भाई कोई इक्वेशन मान लो ऐसे आ गया, 3y इक्वल टू 2x + 9, सपोज एग्जैक्ट ये नहीं, कोई इक्वेशन अगर ऐसा आ गया, ठीक है, तो वहां पे क्या करना, x इक्वल टू क्या करना, 0 पुट कर लेना, आपको y मिल जाएगा और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, निकल जाएगा। कोऑर्डिनेट यानी कि 0 और y यानी कि क्या, 0 और इसका वैल्यू पुट कर लोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो 13 नंबर का क्वेश्चन, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग हुज द ग्रेडियंट इज -2/5। ग्रेडियंट का मतलब वो स्लोप दिया हुआ है, एंड विच पासिस थ्रू द पॉइंट P, निकल जाएगा, वेयर P डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B इन द रेशियो 3:1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप का ही क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है। 21 नंबर, ध्यान दो, कोई लाइन है, मान लो ये कोई लाइन है L, ठीक है,
इसका ग्रेडियंट दिया हुआ मतलब इसका स्लोप आपको दिया हुआ है। ग्रेडियंट का मतलब हो गया यहाँ पे स्लोप आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया इतना। विच पासिस थ्रू द पॉइंट P, ये इस पॉइंट से पास कर रहा है। वेयर P डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B, और ये पॉइंट पता है A B को डिवाइड कर रहा है। A था 4 -8, ठीक है, और B है आपका 12 और 0। P इस पूरे लाइन को डिवाइड कर रहा है 3:1 में, और इक्वेशन आपको इसका निकालना है, इसका इक्वेशन निकालना है, इसका इक्वेशन निकालना है। अब आप क्या बोलोगे, बोलोगे सर इसका स्लोप निकाल लें इसके स्लोप से मल्टीप्लाई करके, मतलब परपेंडिकुलर वाला केस कि इसका स्लोप हम निकालते हैं, इसका नेगेटिव इनवर्स इसका स्लोप हो जाएगा। तो बच्चों गलती मत करना, क्योंकि ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ है, ये नहीं बोला गया कि ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है। ये लाइन ऐसे भी पास हो सकती थी, ऐसे भी पास हो सकती थी। कंसेप्ट समझ गए? अच्छा, इस लाइन का स्लोप आपको पता है, क्लियर। अगर हम कोई एक पॉइंट निकाल लें जिससे ये लाइन पास हो रही है, इक्वेशन निकल जाएगा। अब पॉइंट आप बहुत आसानी से P निकाल सकते हो, क्योंकि ये 3 रेशियो क्या है 1 है, थोड़ा समझना। तो यहां पे सेक्शन फॉर्मूला आपको याद होगा, सेक्शन फॉर्मूला आपको ये याद होगा कि जब किसी भी दो पॉइंट को, जैसे कि ये दो पॉइंट है, ये A और ये क्या B, P अगर इसको डिवाइड करे M1 और M2 रेशियो में, जो P का कोऑर्डिनेट होता है, आपको ये पता है, क्या पता है, कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या निकलेगा बच्चों, M1 x2 प्लस M2 x1 बाई क्या, बाई M1 प्लस M2। दूसरा क्या हो जाएगा, M1 y2 प्लस M2 y1 बाई क्या, M1 प्लस M2, ठीक है। देखो बच्चों M1 यहां पे कितना है 3, x1 y1 x2 y2, x2 कितना हो गया 12 प्लस M2 कितना हो गया 1। देखो ये M1 है, ये M2 है, ये x1 है, ये y1 है, ये क्या हो गया x2, ये क्या हो गया y2 हो गया। क्लियर हो पूरी तरीके से, ठीक है। 3 + 1, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये 1 इंटू x1 कितना हो गया 4। उसी तरीके से ये आप सॉल्व करोगे, आपको ये पॉइंट मिल जाएगा, आता है, कर लोगे, ये पॉइंट आपको मिल जाएगा। अब देखो ये लाइन का स्लोप था ये, और ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, किस पॉइंट से, ये। अब तो नहीं निकाल लोगे, निकल जाएगा ना। अगेन देखो लाइन के लिए, फॉर लाइन, ठीक है, स्लोप आपको पता है क्या है -2/5। क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं। अब पासिंग पॉइंट P, ये भी आप निकाल चुके हो, इक्वेशन निकाल लेना, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो A नंबर 22 नंबर, ABC आर वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल ABC, ठीक है। ABC कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है किसी ट्रायंगल का। पहला नंबर क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल। सेंट्रॉयड निकालने का कोऑर्डिनेट आपको पता है, ये वाला पढ़ के आप आए हो कहाँ पे, मिड पॉइंट और सेक्शन फॉर्मूला में। ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर ये कितना है 20 है। ये है ट्रायंगल, ये है A, ये है B, ये क्या है C। इसके सेंट्रॉयड का फॉर्मूला क्या होता है सेंट्रॉयड निकालने का, तो सेंट्रॉयड निकालने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस क्या x3/3। उसके बाद y1 प्लस y2 प्लस क्या y3/3। यहां आपको कोऑर्डिनेट दिया गया है 1 4, यहां कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है 3 और 2, और यहां कोऑर्डिनेट आपको दिया गया 7 और 5। आपको इसका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, क्योंकि ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, और ये हो गया x3 और y3, ठीक है। दूसरा पुट कर लेना बच्चों, इस पे निकाल लेना, आपको कोऑर्डिनेट मिल जाएगा इस तरह से, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द सेंट्रॉयड एंड पैरेलल टू AB, ठीक है, AB के पैरेलल होना चाहिए, यहां से पास करेगा और ये इसके पैरेलल होगा। बताओ इसका जो स्लोप होगा, पैरेलल है तो इसका स्लोप भी आपको वही होगा, और पासिंग पॉइंट आपको मिल गया क्योंकि इस पॉइंट से पास कर रहा था ना, तो पासिंग पॉइंट और स्लोप मिल गया। आपको इसका स्लोप निकालना है, आपका जो ये स्लोप होगा वही स्लोप ये होगा।
इसका इक्वेशन निकल जाएगा, बहुत आसान है। चैप्टर एक बार खत्म हो जाएगा ना तो आपको बता देंगे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। A, B and C are the vertices of the triangle ABC. Find the equation of the line through the vertices B and the point P in AC. देखो कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है और ये पूछा हुआ भी है, नहीं पूछा हुआ तो नहीं है, और क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का है। चलो देखते हैं क्या है। 23 नंबर ये है 23, ये है A, ये है B, ये है C, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट है 7 और -1, इसका कोऑर्डिनेट है 4 और 1, इसका कोऑर्डिनेट है -3 और 4। बोला गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द वर्टिसेस B से एंड द पॉइंट इन AC, यहां पे कोई पॉइंट है AC, ठीक है, एंड द पॉइंट P इन AC, P यहां पे पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है AP और CP को किस रेशियो में, 2:3 में, मतलब ये 2:3 में डिवाइड कर रहा है। मतलब अगर हम बताएं तो ये लाइन को आप ऐसे निकाल दो, ये A था, ये C था, यहाँ पे P है और ये आपका हो गया 2:3 में डिवाइड कर रहा है, और ये था 7 और -1 और ये वाला हो गया -3 और 4। अगेन देखो ये क्या बन गया M1 और ये क्या बन गया M2, X1 Y1 X2 Y2, P का कोऑर्डिनेट निकल गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको यहाँ से इसका इक्वेशन निकालना है B से, तो भैया ये पॉइंट मिल गया, इसका इक्वेशन निकाल लोगे, 2 पॉइंट तो मिल ही गया। क्वेश्चन समझना था और बनाना था। मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट क्या है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगर दिक्कत नहीं है तो आपका जो अगला क्लास होगा और वो है एक्सरसाइज 14D कंसेप्चुअल है, उस क्लास में आरंभ करेंगे एक नए सिरे से। आज तो खैर आरंभ का जो पहला कंसेप्ट था वो सब आपका क्लियर था, तो बहुत ज़्यादा हमको बताना नहीं पड़ा। हाँ गलती हुई आरंभ में, कोई बात नहीं, गलती होती है, आपसे भी गलती होगी, टेंशन नहीं लेना है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड डे। आरंभ किए हो, समाप्ति अभी नहीं। ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड डे।